The straps of shoulder bags are made broader, which increases the area of contact and reduces the pressure on the shoulders. जो हमारे बैग्स के स्ट्रैप्स होते हैं, जो हम स्कूल बैग्स ले जाते हैं, उनके स्ट्रैप्स हम देखते हैं जो हम शोल्डर पर रखते हैं, वो बहुत ही चौड़े होते हैं, जिससे क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द बॉडी बढ़ जाता है और हमारी शोल्डर्स पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है. हम जानते हैं कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो इसके अकॉर्डिंग अगर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरह से शोल्डर बैग हमें लेकर जाना हमारे लिए आसान हो जाता है. एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट्स के फीट बहुत ही चौड़े होते हैं, बहुत चौड़े पैर होते हैं, जिससे क्या होता है, उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड इंक्रीज हो जाता है. अल्टीमेटली लोअर प्रेशर लगता है और एलिफेंट्स आसानी से ग्राउंड पर वॉक कर पाते हैं. ऐसे ही अगर हम शार्प आयरन नेल की बात करें तो उसे हैमर करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू अ ब्लंट वन, बिकॉज द एरिया ऑफ ए शार्प आयरन नेल इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ ब्लंट नेल. जो ब्लंट नेल का एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो ज़्यादा होता है और शार्प आयरन नेल का एरिया कम होता है, जिसकी वजह से हम इजीली प्रेशर अप्लाई कर पाते हैं और उसकी वजह से नेल को हैमर करना बहुत आसान हो जाता है. इसी तरह से जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, उनको पील करना बड़ा आसान होता है अगर हम शार्प नाइफ से पील करते हैं. अगर हम ब्लंट नाइफ से करते हैं तो पील करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो शार्प एजेस हैं नाइफ की, उनका स्मॉल सरफेस एरिया होता है, जिससे जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर है वो मिल जाता है, जिससे कि हम वेजिटेबल्स को कट कर सकें या पील कर सकें. अब हम जानेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर के बारे में. ब्लड वेसल्स में जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे ब्लड जो होता है, उसका जो प्रेशर होता है, उसी की वजह से ब्लड हमारी बॉडी में मूव कर पाता है. हम कोल्ड ड्रिंक्स को स्ट्रॉ से एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि जो एयर है स्ट्रॉ की, पहले वो लंग्स में चली जाती है और उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे लिक्विड स्ट्रॉ में चला जाता है. ऐसे ही वैक्यूम क्लीनर में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो डर्ट सक कर पाता है. सिमिलरली अगर हम टूथपेस्ट को स्क्वीज़ करते हैं, लेमन को स्क्वीज़ करते हैं, परफ्यूम बॉटल को स्क्वीज़ करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता विदाउट प्रेशर. हम रबर सक्कर्स यूज़ करते हैं ताकि हम हुक्स इंस्टॉल कर सकें किचन में, क्योंकि जो एयर होती है बॉल और सक्कर के बीच में, वो सक्ड आउट हो जाती है और वो आसानी से बॉल पर स्टिक हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा जो अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे अराउंड बहुत ज़्यादा है, बट हम उसके कोई इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्रेशर है एयर का हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारी बॉडी में फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर एक्सर्ट करते हैं. तो होता क्या है, हमारी बॉडी बैलेंस कर लेती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. बट कभी कभी क्या होता है, हम जैसे माउंटेन्स में जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है एज कम्पेयर टू द अर्थ सरफेस, जो कि कंपैरेटिवली लोअर एल्टीट्यूड पर होता है. इससे क्या होता है, नोज ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि उस समय ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है. अब हम जानेंगे एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में. जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो हमारी अर्थ को सराउंड करती है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्योंकि उसकी वजह होती है जो एयर है हमारे आसपास उसका वेट, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सारे डायरेक्शंस में एक्सर्ट होता है, एग्जिस्ट करता है. और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ बैरोमीटर. इसको हम बैरोमीटर कहते हैं. 2 तरह के बैरोमीटर होते हैं, मर्करी बैरोमीटर एंड एनेरॉइड बैरोमीटर. जो मर्करी बैरोमीटर होता है वो आइडियल होता है एज इट गिव्स द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज 1.013 into 10 raised to the power 5 पास्कल्स. अब हम जानेंगे लिक्विड्स कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू द वेट द लिक्विड पोजेसेस. जो लिक्विड का वेट होता है उसी की वजह से लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट करती हैं.
लिक्विड का जो प्रेशर होता है मेनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जो प्रेशर लिक्विड्स एक्सर्ट करती हैं वो डिपेंड करता है अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जो प्रेशर लिक्विड्स एक्सर्ट करती हैं दैट इंक्रीजेस विद द डेप्थ, जितनी गहराई होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी ऑफ सबमरीन इज थिक एंड बिल्ट बाय अ स्ट्रॉन्ग मटीरियल। जो सबमरीन की बॉडी होती है वो बहुत मोटी होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटीरियल की बनी होती है, क्योंकि होता क्या है, डीप सी में, गहरे समुद्र में जो वाटर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको विदस्टैंड करने के लिए सबमरीन को थिक बनाया जाता है। लिक्विड्स जिस कंटेनर में होती हैं वो सारे ही वॉल्स में प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें एक छेद कर देंगे और कई छेद करेंगे, उसमें एक नहीं कई छेद करेंगे और उनको हम टेप से क्लोज कर देंगे और उस कंटेनर को हम वाटर से भर देंगे। जब हम टेप को हटाएंगे तो हम देखेंगे कि कंटेनर से सभी डायरेक्शन में पानी बाहर निकल रहा होता है। इसी तरह अगर हम बैलून को पानी से भर दें और उसमें कई छेद कर दें तो हम देखेंगे कि पानी सभी डायरेक्शन से बाहर निकल रहा होता है। इससे ये साबित होता है कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। अब हम जानेंगे हाउ द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस भी जो जिस कंटेनर में होती हैं उनकी वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। इसी वजह से वो सभी डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दे मॉलिक्यूल्स आर बाउंसिंग ऑल राउंड द कंटेनर। उनके मॉलिक्यूल्स सब पूरे कंटेनर में हर जगह बाउंस करते रहते हैं, लेकिन वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिसकी वजह से ग्रेविटी का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर हम एक फुली इन्फ्लेटेड बैलून में होल करेंगे तो हम देखेंगे बैलून ब्रेक करने लगता है और एयर सब जगह से रिलीज होने लगती है। जैसे हम बाइसिकल ट्यूब में एयर पंप करते हैं यूजिंग अ पंप, तो बाइसिकल ट्यूब इन्फ्लेट हो जाता है, भर जाता है, फैल जाता है ड्यू टू द एयर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द इनर वॉल्स ऑफ द रबर ट्यूब। रबर ट्यूब के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स होते हैं आपस में, उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से बाइसिकल ट्यूब फूल जाती है और यही एयर प्रेशर बाइसिकल ट्यूब में बाइसिकल टायर को हार्ड फील करवाती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर लंग्स में कम हो जाता है और एयर जो है हाई प्रेशर में होती है हमारी बॉडी के बाहर, तो वो सक हो जाती है इनसाइड द बॉडी ताकि प्रेशर दोनों तरफ इक्वलाइज हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।